अब सबसे बड़ी विडंबना क्या है अपने देश की, पेरेंट्स को आप उनकी सिटी से निकाल के आप शहरों में तो लेके आ जाते हो, बट कम्युनिटी नहीं है उनके पास। अब वो फ्लैट में पूरे दिन 24 घंटे 1000 स्क्वायर फीट फ्लैट में गुजार देते हैं। आपको रिटायर कर दिया गया, आपने अपने बच्चों के लिए बहुत काम कर लिया, कमा लिया आपने। अब जो है आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। माइंडसेट कैसे तोड़े सर? मतलब जैसे आज अगर कोई 50s में है, अर्ली 50s में है और वो रिटायर होने जा रहा है मैं ना आपको छोटा सा परसेप्शन देता हूँ मोंग लिविंग का क्या है। दैट इज अ कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी, रन बाय द कम्युनिटी। सीनियर लिविंग इज नॉट अ न्यू चैप्टर। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत पुराना चैप्टर है, मेरी 20 साल से 25 साल से, बट वहीं का वहीं अटका हुआ है। वही सबसे बड़ी मिसिंग है सर। उस चीज को छोड़ दिया, मतलब ऐसा सोचा है कि हम डेड हो गए, वहाँ पे आगे नहीं जा रहे हैं। कम्युनिटी कैसे बनेगी? ऐसी बनेगी ना सर, अगर आपने सारी उम्र जो है दिल्ली में जॉब किया और आज आप अपना देश नहीं देख सकते तो फिर आप क्या देखोगे सर? जहाँ लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ पे आप नई सोच प्रोवाइड कर रहे हो सर, नया माइंडसेट आप दे रहे हो। वही अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है और उसको आप पॉसिबल कर रहे हो। कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं कर रहे बट कोशिश कर रहे हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स थैंक यू। जिम के अंदर सर। आई मस्ट से थैंक्स टू यू कि आपने मुझे बुलाया। अरे सर, इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने के पहले कुछ चंद शब्द मुझे याद आ रहे हैं। सो शब्द ऐसे हैं सर: उम्र बिता दिया हमने बच्चों की फिक्र करने में, उम्र बिता दिया हमने बच्चों की फिक्र करने में, अब बच्चे व्यस्त है हमारी कमियों का जिक्र करने में। रियलिटी नाइस, सीरियसली वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज इंडिया के अंदर सर हर सीनियर सिटीजन को, जो मतलब थोड़ा सी 50+ हो जाता है, उनको सिर्फ ऐसे देखा जाता है कि सिर्फ पापा सब्जी लेके आएंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे, या फिर सुबह अखबार पढ़ते हुए देखा जाता है। और पूरे इंडिया की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि अगर हमारी उम्र हो गई है 50 55 या 60 के आसपास, तो अभी हमें रिटायर्ड घोषित कर दिया जाएगा। मतलब समाज ने बना ही ऐसा ऑरा दिया है कि वो पर्सन रिटायर्ड है और उससे कोई काम नहीं करा जा सकता। बट सबसे एक्सपीरियंस पर्सन वही लोग होते हैं, उनको ज़िंदगी का तजुर्बा होता है, हर चीज़ देखी होती है। आज आपसे शुरुआत करते हैं सर, आपने भी इतनी लॉन्ग लाइफ और बढ़िया शानदार ज़िंदगी जी है। आपने बताया, ठीक है, आपने फील किया। प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम कहाँ है कि ये जो आपने फील किया, मे बी ये 5%, इफ आई कैलकुलेट 5% लोग भी फील नहीं करते सर। द रीजन इज अ परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? अगर हम बोलते हैं कि जो आपने मुझे अभी एक सुनाई थी 4 लाइनें, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने हमने अपने आप को जो है ना डिपेंडेंट बना दिया। दैट इज़ बच्चा, अगर बच्चे हैं, सी बच्चे अच्छे या खराब नहीं होते। दैट इज़ ऑल डिपेंड्स अप टू यू कि आप उनके ऊपर बोझ बनना चाहते हैं या स्टिल जो है आपकी पावर जो जब बच्चे छोटे थे उतनी थी और अब भी उतनी है। सो दिस इज़, मैं आपको अगेन वही बात बता रहा हूँ कि आप अगर छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आप आपने बच्चों की बात की, अब अपना बचपन याद कर लीजिए, ठीक है? टिल हमने स्कूलिंग किया, हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, व्हाटएवर, मे बी 28 25 इयर्स व्हाटएवर जो भी था। वी आपको कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ होगा, कभी भी फील नहीं हुआ होगा। रीज़न बिहाइंड इट आउट, यू यू वर इन सोसाइटी। कोई भी है जो दे आर इन सोसाइटी। आपके पास स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपके पास कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास टीचर्स हैं, जो आपको हर जगह गाइड कर रहे हैं, आपके पास कम्युनिटी है, बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी, आप उसमें जी रहे हो, ठीक है? आपके फ्रेंड्स हैं, आप मस्ती भी करते हो, आप पढ़ते भी हो और व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? अब नाउ आपने अपनी पढ़ाई और आप चॉइस लेते हो अपनी लाइफ का, आप चूज़ करते हो व्हाट यू वांट टू बिकम। आपको डॉक्टर बनना है, आपको वकील बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको व्हाटएवर यू वांट टू बी एन बिज़नेसमैन, व्हाटएवर जो भी है। दैट इज़ पुरानी थ्योरी जो है, अब वो थ्योरी जो है काफ़ी हद तक खत्म हो गई है कि बाप की दुकान पे बेटा भी बैठेगा। आज की डेट में अगर अगर बापूजी की दुकान है तो लोगों को हायर करके रख लेंगे, बेटा जो है वो फॉरेन चला गया, व्हाटएवर जो भी है। तो आज की जनरेशन जो है वो सोच रही है उस चीज़ में। नाउ अगर आप इसके बाद जो है उसकी जनरेशन को चेंज कर दीजिए। आपने पढ़ लिया, नाउ यू आर कमिंग टू सेकंड जनरेशन। आपकी शादी है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, स्टिल यू आर सिक्योर। आपके पेरेंट्स आपको वहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर देयर बिकॉज़ दे आर वर्किंग।
आपके फादर तब भी काम कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है। और आपके पास अगेन यू हैव एन अ सोसाइटी, आपके पास फिर सोसाइटी है। यू हैव एन अ कोलीग्स ऑफ योर्स, ऑफिस कोलीग्स ऑफ योर्स, बिजनेस कोलीग्स ऑफ योर्स। आप सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, उसके बाद आपके घर में आपकी एक फैमिली है। अब आप यू जस्ट थिंक ओवर इट, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आप जस्ट थिंक ओवर इट। क्या जब आप 25 साल के थे, आपने जो प्लान कि मुझे अब जो है बिजनेस करना है, ये करना है, और वो बन गया, डू यू हैव एनी प्लान आफ्टर 55? डू यू हैव, आपका आपका कोई कुछ भी आपने कोई प्लान किया? अभी तो नहीं किया है। बिकॉज है नहीं। उसके बाद आपको कोई डिग्री नहीं लेनी है, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट हैव प्लान्स। 55 के बाद आपको ये मालूम है कि दैट यू आर सिटिंग एट होम। आप सडनली जो है एक दिन जो है आप काम पे जाओगे, वहां से आपको एक गुलदस्ता पकड़ा दिया जाएगा, आप वापस आओगे, और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे थे नेक्स्ट डे जो है वो आपको सर कहना बंद कर देंगे, और आप मिस्टर हो जाएंगे। ठीक है सर, ये जो भी है ठीक है, रिस्पेक्ट देंगे, बट आप सुबह जब उठोगे, सी द पर्सन इज वर्किंग। आई सॉ इट, मतलब मैंने अपने घर में ये केस देखा। माय फादर, ही व्हेन ही गॉट रिटायर्ड, ही यूज्ड टू वर्क। हम छोटे थे, मॉर्निंग 8 o'clock ही जस्ट गॉन एंड देन बैक बाय से अराउंड रात को 8 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं। इट्स नॉर्मल कल्चर है, क्योंकि आपको 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी करनी है, उसके बाद आपको 1-2 घंटे ट्रैवलिंग के चाहिए और वट जो भी। तो हमें एक रूटीन उनका मालूम था कि वो सुबह 8 बजे वो चले जाएंगे और शाम को जो है 8 साढ़े 8 के बाद जो है ना, वो नजर आएंगे। ठीक है। ही वॉज इन टू एडमिन, तो वो सैटरडे संडे भी, संडे को मिलते थे, बट संडे को तो होते थे खैर। अदरवाइज नाउ सडनली आप ये देखिए कि जो आदमी 12 घंटे काम कर रहा है और एकदम से जो है वो आके घर पे बैठ गया, उसके पास करने को कुछ भी नहीं है, देन ही वाज सिटिंग आइडियल। अब आइडियल बैठ के फर्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स जो मैंने देखा उनको, ही ट्राई टू वर्क। वो मतलब प्राइवेटली कुछ करने की, कभी कुछ शेयर्स में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट वांटेड टू स्पेंड हिज टाइम व्हाटएवर जो भी है, वो कुछ कुछ भी घर पे बैठ गया, वो कहीं चले जा रहे हैं, जो भी है जो। बट अगेन आफ्टर 2 ईयर्स, देन मैंने उनको सुबह सब्जी लेके जाएंगे वो, और वो वापस आ जाएंगे। एंड दिस इज नॉट केस ऑफ माई फैमिली, दिस इज ऑल फैमिलीज। अब रीजन बिहाइंड इट आउट कि आपके पास आपने प्लान नहीं बनाया है, ये गलती नहीं है आपकी, बिकॉज़ प्लान है ही नहीं। कोई प्लान नहीं होता है। क्या कुछ प्लान है ही नहीं आपके पास? आपके बच्चे अगर अच्छे हैं, सी यू आर रिटायर्ड हार्डली मैटर्स। आपके बच्चे अच्छे हैं, यू हैव एन अ वेरी गुड फैमिली, आपके चाइल्ड आपकी केयर करते हैं। नाउ आप उस चीज़ को भी लेके चलिए। चलिए हम उसको पॉजिटिवली लेके चलते हैं कि आपके अच्छे हैं। यू आर स्टेइंग विद एन आपके बच्चों के साथ आप रहते हो। आप मुझे ये बताइए आपकी लाइफ क्या होती है वहाँ? बच्चे सुबह ऑफ़िस चले जाएँगे, ही हैज़ टू गिव द टाइम फॉर द अपनी फैमिली को टाइम देने का। वो शाम को आपको मिलेंगे, हाय पापा, हाउ आर यू? आप 15 मिनट के लिए आपका हाल-चाल पूछेंगे। सो अगेन यू एंड योर वाइफ, अगर आप दोनों हैं, तो अगर आप दोनों एक-दूसरे की शक्ल देखते हैं और अपने पुराने दिन याद करते हैं और बातें करते हैं, थोड़ा-सा लड़ लेते हैं, व्हाटएवर जो भी है। तो ये लाइफ की प्रेज़म्पशन है आज की डेट के अंदर इंडिया में। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न कंट्रीज़। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को फ़ॉलो करते हैं। उनकी 10 चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, 5 नेगेटिव 5 पॉज़िटिव उठा लिए हमने। चाहे वो हमें चाय पिला के चले गए या उनका कल्चर ये है। आपने यहाँ पर उनके कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया। आज आप बोलते हैं कि वहाँ पर अगर 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 उनका कल्चर ऐसा है कि बच्चा ठीक है, बच्चा 30 इयर्स हो गया, 25 इयर्स हो गया, हालाँकि 20 इयर्स में भी दे आर जस्ट ठीक है, वो बैठे हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ़ जियो, हम अपनी लाइफ़ जी रहे हैं, बिकॉज़ दे हैव अ प्लान। वो अपने बच्चे की 25 साल की उम्र पूरी होने से पहले प्लान कर लेते हैं अपनी लाइफ़ को। सो दे आर रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वो घूमते हैं, फिरते हैं, अपना मस्ती करते हैं। सो ये वहाँ का कल्चर है, बट यहाँ नहीं है। करेक्ट, मतलब मैंने तो ऐसा देखा है, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्या देखा है कि अ, इंडिया में जैसे मतलब जो जवान लोग हैं वो ज़्यादा घूमते हैं, और बाहर के लोग, बूढ़े लोग ज़्यादा घूमते हैं। वहाँ पे जवान लोग काम करते हैं, यहाँ पे जवान लोग घूमते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि सर आप मुझे एक बात बताइए, कम्युनिटी का फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ घूमने भी जा रहे हैं, आप 4 दिन के लिए आप अपने पेरेंट्स को लेके आप विद ऑल फैमिली यू आर गोइंग, ठीक है? या आपने अपने फ्रेंड को बोला, 2 फैमिलीज़ चली गई, साथ में वो चले गए। वो करते क्या हैं? दे कांट मिक्स इट विद यू। आप वो छोटे बच्चों के साथ आधा घंटा बात कर लेंगे, बट व्हाटएवर जो आप अपने कोलीग्स के साथ बात कर सकते हो, वो आप अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर सकते। वो एज डिफरेंस बहुत है। सो दे डोंट वांट टू बी मिक्स विद यू पीपल। वो क्योंकि वो अपनी एज को देख चुके हैं। सो यहाँ पर आके जो हम बात करते हैं लिविंग की,
संजय जी, लिविंग की बात करने से पहले अब थोड़ा अपन जब आगे जाएँगे इस पॉडकास्ट में धीरे-धीरे पर मैं संजय जी ये जानना चाहता हूँ, आज आप उमंग लिविंग एक अलग सी दुनिया, इसको आप एक स्टार्टअप बोल रहे हैं। आपने भी एक अच्छी ज़िंदगी जी, आपका ऑलरेडी सेट बिज़नेस है, सब कुछ है, फिर आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया। लोग तो डरते हैं कि हम बिज़नेस में जाए कैसे? आप फाउंडर्स ड्रीम में आए हैं, सारे एस्पायरिंग फाउंडर्स इस पॉडकास्ट को देखते हैं, बिलियनियर्स इस पॉडकास्ट को देखते हैं और समझते हैं कि लोगों का माइंडसेट है क्या? आपने मेरे को बोला अभिषेक अभी स्टिल स्टार्टअप है। तो ये अभी स्टिल स्टार्टअप है या फिर आपने फुल फ्लेजेडली कंपनी बना के रखी है इसको? सर ये सब बन गए, ये सब बना हुआ है। स्टार्टअप सर ऐसा नहीं है। सीरियसली आई रिस्पेक्ट टू द पीपल दोज़ दे आर ऑलरेडी इन द फील्ड। लोग ऑलरेडी फील्ड में हैं। लोग 10 साल से फील्ड में हैं, 15 साल से फील्ड में हैं। बड़े-बड़े स्पेशलिस्ट लोग जो हैं वो स्पेशलाइज़्ड लोग हैं इस फील्ड के अंदर। दोज़ दे आर वर्किंग। बट द प्रॉब्लम इज़ जहाँ पर छोटी-सी एक चीज़ सामने आती है, एवरीबॉडी उन हर एक ने मतलब उनके पास अपना एक एक हर एक कोई अपने एक लॉजिक पे काम कर रहा है। द रियल एस्टेट पीपल, ठीक है? जिन जिन मैं सी आई सॉ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आल्सो। दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनको मतलब द पीपल देयर फाउंडर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। स्पेसिफिकली उन्होंने दे आर टोटली परफेक्ट इन टू सीनियर सिटीज़न। उन्होंने कोर्स किए हुए हैं व्हाटएवर जो भी है। बट द थिंग इज़ दे आर स्टिक टू देयर कम्युनिटी। देयर कम्युनिटी मीन्स वो कम्युनिटी का मतलब है वो पर्टिकुलर रियल एस्टेट कंपनी के अंदर जो जितना आपका एरिया है आप उसी एरिया में वो आप काम करते हो तो आपके लिए वही कम्युनिटी है। सो यहाँ जब बात होती है कम्युनिटी की, देन सी वी वर्क इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री वेरी बिग। मतलब सी द टॉप शुरू से जो रहा है मार्केटिंग सेल्स रहा है। बट नाउ दिस टाइम इज कमिंग दैट दिस इज जो आपने स्टार्टअप की बात की कि बहुत हो गया था। नाउ बिज़नेस अप्स डाउन चलता है। नाउ थिंग इज़ अभी अभी क्या है कि अगर सोचा है, पीपल पीपल थिंक अबाउट इट। ऐसी बात नहीं है कि मेरे अलावा किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा। बहुत हज़ारों लोगों ने सोचा, करोड़ों लोगों ने सोचा होगा बट इम्प्लीमेंट बात वो है। मैं अकेला लाठी उठा के चल पड़ा, ठीक है? पुराने अगर आप एग्ज़ाम्पल देख लो, बहुत से लोग कभी भी कुछ भी हुआ है तो एक ने शुरू किया पीछे-पीछे था और उसके साथ में जुड़ने वाले बहुत आ गए। सो किसी को तो चलना पड़ेगा। शुरुआत करनी पड़ेगी। पीपल आर सो बिजी कि वो अपने टाइम के अंदर से बिजी इन द सिर्फ बड़े बिजनेसमैन जो हैं दे आर सो बिजी इन द बिजनेस। उनको इस चीज को करने के लिए अपने बिजनेस आवर्स के अंदर से टाइम निकालना पड़ेगा। बट दिस इज अ फुल टाइम वर्क। बट आपको ये आइडिया क्यों आया? मतलब आप क्यों चाहते थे कि ऐसा उमंग लिविंग एक नई अलग सी दुनिया बने? सर देखिए, मैंने पे एक एग्जांपल दिया था फादर का और दूसरा क्या था जब ये कंसेप्ट दिमाग में आया था आई विजिटेड मतलब दो एक कुछ टाइम से आई विजिटेड जो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो रहे हैं। तो आई विजिटेड द प्रोजेक्ट आल्सो, आई मेट द पीपल, लोगों से बात किया और ये जो सब्जेक्ट था सीनियर लिविंग का, दिस इज नॉट ओनली टू बिल्ड द हाउसेस। दिस इज देयर इज सो मेनी थिंग्स। जब आप कम्युनिटी बनाने की बात करते हो आप एक तीसरी जनरेशन की बात कर रहे हो, तीसरी दुनिया की बात कर रहे हो। आप ये चीज को करने की कोशिश कर रहे हो कि आप आफ्टर 55 भी देयर इज अ लाइफ। जो जो लाइफ आपकी उससे पहले थी उसके बाद भी एक लाइफ है। अब अगर आप इसको दूसरी चीज में लो, मैं आपको बताता हूँ। हमने ये बोला कि पर्सन वर्क्स इन गवर्नमेंट सेक्टर व्हाटएवर जो भी है, रिटायर हो गया, ठीक है। अब इसके आप नेगेटिव पॉजिटिव दो पार्ट ले लीजिए, खासकर इंडियन मेंटालिटी के अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट पहले लेते हैं। नेगेटिव पार्ट का मतलब ये है कि आप जो है ऑफिशियली प्रूव हो गए कि आप 58 हो गए या फिर 60 हो गए हो, व्हाटएवर दैट जो भी कहीं एजेस का जो भी है 60 मान के चलिए कि आप 60 हो गए हो। अब जो है आपको अपनी सेवाओं से फ्री किया जाता है। अगर आप इसको नेगेटिवली लेके सोचोगे तो आपके दिमाग में ये आता है कि इसका मतलब यार कि अकॉर्डिंग टू मतलब एक संविधान बोल लीजिए, गवर्नमेंट जो भी है कि एक परसेप्शन जो बनी है वो ये बनी है कि 60 साल के बाद जो है आपकी बॉडी या आपका दिमाग उतना काम नहीं करता जितना जो है आप जितनी तेजी से काम कर रहे थे। मे बी तभी आपको आपको रिटायर कर दिया गया, ठीक है। अब आप इसमें अगर अगर इस चीज को अब आप इसको पॉजिटिव ले लीजिए कि इस बात का जो पॉजिटिव लोग जो हैं उसका मतलब ये है कि सर आपने अपने बच्चों के लिए बहुत काम कर लिया, कमा लिया आपने। अब जो है आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो। तो नाउ दिस इज़ दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है।
अगर नेगेटिव सोचेगा तो वो किस तरीके से लेगा, पॉजिटिव सोचेगा किस तरीके से लेगा। तो अब मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था कि क्लास की बात करें, अभी मैं एक गूगल देख रहा था और जो भी था, एक हम सिर्फ एक आइडिया लेते हैं, अराउंड 10% पीपल ऑफ द पॉपुलेशन दे आर 60+, और ये रेशियो जो है अराउंड 18% तक पहुंच जाती है व्हेन वी कैलकुलेट 50+। 10 साल को है, मैं 10 साल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की तो आज के 50 को भी समझना पड़ेगा कि उसके उसको तो टाइम मिल रहा है, 60 जो हो गया वो हो गया। नाउ अब आपके पास जो पॉपुलेशन है, आपने आपने 18-20% की बात कर ली, आपने 15% की बात कर ली, ये लोग जो हैं इनके पास जो है, अब इसको आप क्लासेस में, अगर आप क्लास में लोगे तो आप इसको जनरेट कर लो, चलो लोअर क्लास ले लो, मिडिल क्लास ले लो, अपर क्लास ले लो, ठीक है। हैव यू सीन एवर कि मिडिल लोअर क्लास जो है, क्या वो कभी रिटायर होती है? आपने कभी आपने आपने कभी देखा उनको रिटायर होते हुए? जब तक उसके हाथ चलेंगे, जब तक पैर चलेंगे, जब तक जो भी वो काम कर रहे हैं, जब तक चलेगा वो तब तक काम करेगा। उसको नहीं पता कि मैं 50 कब हुआ था, 60 कब हुआ, 70 कब हुआ। दे यूज्ड टू वर्क, उनके लिए कोई रिटायरमेंट नहीं है। सेम विद द अपर क्लास। अब आप इसको ट्रूली अपर पे ले जाओ। अपर क्लास मीन्स आपका 80% ऑफ द बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेसमैन कभी रिटायर नहीं होता। कहीं का एग्जांपल ले लीजिए, आज की डेट में टॉप बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, टॉप बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड, दे ऑल आर 70, 65, 80, say whatever to be, जब तक वो काम कर सकते हैं करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है सिस्टम जो आता है वो आता है मिडिल क्लास में। एक छोटी-सी बात करूँगा बीच में आपकी, मतलब आपने एक बात को कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे। बट मैं ये चाह आपने जब बोला ना कि मिडिल क्लास वाले जो पर्सन है वो ही सिर्फ रिटायर होते हैं। सो एक बात यहाँ पे आती है कि जैसे मेरे पापा का रिटायरमेंट हुआ, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए। इधर मेरे एक अंकल है, वो है बिज़नेसमैन। तो जब उनका रिटायरमेंट हुआ और उन्होंने रिटायरमेंट की एक पार्टी दी रखी शानदार, और उसने लोगों को बुलाया, 2 ढाई हज़ार लोग आए पार्टी के अंदर। और फिर अंकल ने देखा, यार ये तो बहुत बढ़िया माहौल है। सो पूरा परिवार बैठा था और पूरे परिवार बैठते-बैठते वो बोले, यार मैं भी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट करूँगा। मैंने बोला, आप क्यों करोगे? आप तो बिज़नेसमैन, आपका तो काम मतलब रिटायरमेंट तो सिर्फ़ गवर्नमेंट सर्विस वालों का हुआ ना। प्राइवेट में जो नौकरी कर रहा है उसका रिटायरमेंट ऐसा ग्रांट ग्रांट नहीं बनाया जाता कभी भी। इंडिया में तो नहीं बनाया जाता। मैंने नहीं देखा कोई प्राइवेट नौकरी से रिटायर हुआ, उसने रिटायरमेंट की प्लानिंग करके 2 ढाई हज़ार लोगों को खाना खिलाया। सिर्फ़ गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग ही ये काम करते हैं। अब मैंने बात की अंकल की, मैंने बोला आपको, बोला यार काफ़ी मज़ा आता है, लोग आते हैं ना देखो इतने सारे, तो मैं भी मेरा रिटायरमेंट प्लान करूँगा। तो सिर्फ़ गवर्नमेंट वाले ही की वजह से ही रिटायरमेंट शब्द आया है, ये सच्चाई है, अदरवाइज ये वर्ड कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। करता ही नहीं था। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, कहीं नहीं करता। एंड अगेन मैं आपको बड़ा एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हु सेज ये कि 75 80 कहीं कहीं भी उम्र, सी आपके काम करने की एबिलिटी कितनी है, आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, ये सब कुछ आपके पास है, आपके ऊपर है। आप किसी को, किसी आईएएस ऑफिसर को या किसी सीनियर को, किसी जूनियर को, किसी को भी, अब सडनली वो घर पे बैठ जाता है। अगेन दिस इज द बिग रीजन ऑफ, दिस इज अ बिग कॉज ऑल्सो, रीजन बिहाइंड इट आउट। जो आदमी, एक मशीन चल रही है 12 घंटे, उसको ठप करके रख दोगे तो उसमें जंग तो लगेगा ना। दैट कम्स सम मेडिकल प्रॉब्लम्स और ये सब कुछ जो है, मतलब तो हर चीज जो है जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं। एकदम से आप बैठ गए यार, आपको आपके पास कुछ नहीं करने को, आप सिर्फ चार बातें कर सकते हो पुरानी, अपने दोस्त को फोन लगा लोगे या छोटे मोटे घर के काम कर दोगे, दैट्स ऑल। सो दिस कंसेप्ट, और ये नहीं, ये कंसेप्ट इज नॉट देयर, बट कितने लोगों को पता है? 80% पीपल आर, दे डिडंट न्यू अबाउट इट। माइंडसेट कैसे तोड़े सर? मतलब जैसे आज अगर कोई 50s में है, अर्ली 50s में है और वो रिटायर होने का मतलब जा रहा है। सी देखिए, उमंग लिविंग हम जो बात करते हैं, मैं आपको छोटा सा परसेप्शन देता हूँ उमंग लिविंग का क्या है। दैट इज अ कम्युनिटी, ठीक है, बाय द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी, रन बाय द कम्युनिटी। ये तीन चीजें आप पकड़ लो, मैं आपको तीनों चीजें डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहला, कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी। सीनियर लिविंग इज नॉट अ न्यू चैप्टर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत पुराना चैप्टर है, मेरी 20 साल से, 25 साल से, बट वहीं का वहीं अटका हुआ, वहीं का ये, वही वहीं स्टेबल है, वहीं का वहीं जो है।
मैंने आपको पहले इनिशियली आपको बताया था कि इसका जो एक नाम था, परसेप्शन थी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले। बड़ा ही एक डिग्निटी आती थी आपको। जो आप ओल्ड एज होम्स की बात करते हो, आप रिटायरमेंट होम्स की बात करते हो, माइंडसेट के अंदर अरे यार! क्या बच्चा है यार, अपने माँ-बाप को वहाँ छोड़ दिया। बिकॉज़ आपके माइंड में एक थ्योरी आती है, एक छोटा-सा घर होगा जहाँ पर 20-25 लोग जो ऐसे बैठे हुए होंगे, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन मैं आपको बताऊँ, वर्स्ट से वर्स्ट आपको मैं बताता हूँ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था पीछे, मैंने ब्लॉग में भी उसका ज़िक्र किया था। एक सीनियर लिविंग होम था इन दिल्ली, नोएडा था शायद, आई डोंट नो। मतलब अभी अभी जो उसको उसको जाके खोला गया, एक 2-3 कमरे के फ्लैट के अंदर 18-20 लोग रह रहे थे। करेक्ट, मैंने भी पढ़ी हुई न्यूज़। तो ये परसेप्शन थी सर, ये परसेप्शन थी ओल्ड एज होम्स की। इवन मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ये चीज़ उस समय नहीं गौर की। उस समय हम मतलब ठीक है, दैट वाज़ मेबी आज से 20-25 साल पहले, कि रिलीजियस करते हो, ठीक है? आपके पास सामान है, यू वांट टू गिव इट टू समबडी। अच्छा ऐसा करो, ओल्ड एज होम में दे आओ। व्हाट इज़, आप सोचो फिर, आप उस वर्ड की डिग्निटी सोचो क्या थी? कुछ लोगों ने, ठीक है, इसको तोड़ा, इसको खत्म किया, देन द वर्ड सीनियर लिविंग इज़ कमिंग आउट, और दे आर टॉप क्लास पीपल, टॉप क्लास कंपनीज़, और सम पीपल नॉट बिलॉन्ग्स टू रियल एस्टेट। अगेन, द पर्सन हू बिलॉन्ग्स टू वेलनेस, उसने वेलनेस को पकड़ लिया। द पर्सन बिलॉन्ग्स टू ट्रैवल, उसने ट्रैवल को पकड़ लिया। द पर्सन बिलॉन्ग्स टू रियल एस्टेट, उसने रियल एस्टेट को पकड़ लिया। द पीपल, कंपनीज़ जो थी, कंपनीज़ टाउनशिप बना रही हैं, और उन्होंने हिम्मत की। मैं आपको बताता हूँ रियल प्रोजेक्ट में और दूसरे में फ़र्क क्या है। कंपनीज़ जो एक प्रोजेक्ट बना रही थी, उन्होंने क्या किया कि अगर वो 1000 लोगों की टाउनशिप है, उसमें 2 बिल्डिंग्स जो हैं, आपने एक आइडिया जनरेट किया कि नहीं, हम सीनियर लिविंग का काम वो करेंगे, ठीक है? आपको नहीं मालूम, आपके लोग सपोर्ट आपको करेंगे या नहीं करेंगे, बट पीपल सपोर्ट यू। आपको, आपने धड़ल्ले से उसको बेचा। उसके बाद जो है अगेन आपने फिर 4 बनाए, आपने 4 के 8 बनाए, एंड यू आर कंटिन्यूअस डूइंग दैट। आप उसको आज वो प्रोजेक्ट जो 2 शहरों में, 3 शहरों में, 4 शहरों में इस तरह से मूव हो रहे हैं। बट आप एक जो जो चीज़ लैक जहाँ पर आके आप बात करते हो कि अगेन जिसने वेलनेस में किया, जिसने जिसने जिस सेक्टर में किया, वो उसी सेक्टर तक सीमित है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई थी कि अगर 14 करोड़ या 15 करोड़ लोग 60 से ऊपर हैं, ठीक है? और हम 18% की बात करते हैं, तो इसका मतलब जो है हर 1 साल आप 2% भी मान के चलो, तो आपको 30 लाख लोग और तैयार हो जाते हैं। दिस इज़ रियलिटी, जो सीनियर लिविंग में आएँगे। नाउ द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट जो है, ठीक है? बनने के अंदर 3 से 4 साल लेता है। अगर आप 1000 फ्लैट की यूनिट बना रहे हो, समथिंग समथिंग यू आर मेकिंग इट आउट, ठीक है? तो आप मान के चलो आप उसको रेडी कर रहे हो। आपने 1 साल के अंदर 2 यूनिट रेडी कर दी। आपने इंडिया के अंदर अगर आपको मैं बताऊँ, तो जो कंपनीज़ रियली इस सेक्टर में काम कर रही हैं, मैक्सिमम बाय से अराउंड 5-10 कंपनीज़ होंगी, ठीक है? अब अगर 10 कंपनीज़ ने 1 साल के अंदर, हर कंपनी ने 1000 फ्लैट बना भी दिया, आपने प्रोड्यूस किया 10,000 फ्लैट, और आपके पास रियल यूज़र हैं वो 50 लाख से ऊपर हैं। आप कब आप ये रेशियो है, ये आपकी जनरेशन खत्म हो जाएगी, पर ये रेशियो खत्म नहीं हो सकती। तो दैट वाज़ द थिंग, कि ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि ऑल ऑल पार्ट्स के अंदर, सर अगर इंडिया की बात करूँ, 5 मोर देन 500 फ सॉरी 5000 रियल एस्टेट डेवलपर्स आर वर्किंग। छोटे-बड़े, छोटे-बड़े, बिग कंपनी से लेके छोटी कंपनीज़ तक। व्हाई द 10 पीपल आर वर्किंग, 10 कंपनीज़ आर वर्किंग दिस इन दिस सेक्टर? सो उन लोगों को अगर अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के बीच में जो इतना बड़ा गैप है, ठीक है? आपके लोगों को पता ही नहीं है कोई इस तरह की लिविंग है। मिडल क्ला आपको देखिए, जितनी भी आज की डेट के अंदर जो लिविंग है, दैट इज़ बिलॉन्ग्स टू मिडल अपर और अपर, ठीक है? जो कंपनीज़ काम कर रही हैं। इसका डेफिनिटली थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि बिकॉज़ आपको सो मेनी थिंग्स यू हैव टू पुट इट आउट उनकी। और सबसे बड़ी बात है, इस सेक्टर के अंदर काम करने के लिए, नॉर्मल सेक्टर के अंदर, सी यू आर अ डेवलपर, आपने बिल्डिंग्स बनाई, आपने सेल कर दी, और आप नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चले गए। द प्रॉब्लम इज दिस कंसेप्ट, जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे उसको आपको श्योरिटी देनी है कि आप उसको अगले 50 साल रन भी करोगे।
बिकॉज द पीपल दोज दे आर परचेजिंग यू द फ्लैट्स, और जो आपके पास आ रहे हैं, आप उनको अपने फ्लैट्स को नहीं बेच रहे, आप उनको एक परसेप्शन बेच रहे हैं कि आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी फॉर द गुड लिविंग, जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर देंगे। यू गॉट अ कम्युनिटी, सब कुछ जो है। अब वहां आके जो है आप, एक रियल एस्टेट ब्रोकर, वो सॉरी डेवलपर, वो सोचता है यार कहाँ चक्कर में पड़ूंगा। सो देयर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी उमंग लिविंग की। मैं आपको अब पहले पे आते हैं हम, बाय द कम्युनिटी। बाय द कम्युनिटी मीन्स कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी। ये कम्युनिटी वर्ड जो है सर, ये हर सेक्टर के लिए है। जब हमारे फादर के टाइम से अगर हम पुराने, हम इवन इवन हम स्कूल बुक्स के अंदर भी एक वो एग्जांपल था, वो एक एक स्टोरी थी, वो तीली तोड़ दो, एक सिंगल उसने तोड़ दिया, जब 4 इकट्ठी हो गई। द सेम थिंग देयर इज इन अ प्लेसेस, आप अकेले जो है कहीं कहीं सड़क के ऊपर खड़े होके आप अपनी ओरिजिनल कहानी भी बताओ तो लोग आपको पागल समझेंगे। कोई आता था जाता जाता लगा भी देगा आपको, सीरियसली। यही अगर कम्युनिटी, वहां पर 50 लोग खड़े होके जब जब बात कर रहे हैं तो एवरीबडी लिसन, सुनते हैं। सो जरूरत है कम्युनिटी की। अब हम बात करते हैं यहाँ कम्युनिटी कहाँ है। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। बेंगलोर सिटी के अंदर, अगर मैं आई एम सिटिंग इन यहाँ की बात करते हैं, मिनिमम से मिनिमम देयर इज इन 100 सीनियर सिटीजन क्लब्स आर देयर, होंगे इतने। हर एरिया का अपना क्लब है। एक एरिया है, एक सोसाइटी है, उसने अपना क्लब बना लिया, सीनियर सिटीजन का क्लब बना लिया। नाउ किसी में 100 मेंबर हैं, किसी में 200 मेंबर्स आर देयर, 500 मेंबर्स आर देयर, 1000 मेंबर्स आर देयर, जो जितना बड़ा क्लब है। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाटएवर द थिंकिंग, आपने अपने क्लब को, आपके प्रेसिडेंट हैं, वो अब आपने एक सर्कल बना लिया, टीम बना ली क्लब को चलाने के लिए। बट उस क्लब को आपने एक छोटी सी जगह पे खोला हुआ है, जहां पर आप दिन में 2 घंटे जाके कार्ड्स को खेल लोगे, आपस में डिस्कशन कर लोगे, 4 मीटिंग्स कर लोगे, किसी का बर्थडे बना लोगे। बट वो क्लब जो है दैट इज विद 100 पीपल जो आपके क्लब मेंबर्स हैं। आपको साथ वाली कॉलोनी में जो क्लब खुला हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। सो वेयर द कम्युनिटी इज। सो उमंग लिव, जहाँ जहाँ हम बाय द कम्युनिटी की बात करते हैं, उमंग लिविंग इज, हम इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू द पीपल, वी आर ऑलरेडी मीटिंग द पीपल। हमारे जो लोग हैं क्लब्स में जा रहे हैं, इनके प्रेसिडेंट्स को मिल रहे हैं, इवन हम वी आर टॉकिंग टू द पीपल, प्लीज बी अ मेंबर, प्लीज बी अ मेंबर। देयर इज नो मेंबरशिप फीस, नथिंग। और देयर इज अ वेरी सिंपल, माय नेम इज, माय एज इज, मेरा प्रोफेशन क्या था, दैट इज ऑल देयर। सो बिकम अ मेंबर मीन्स दैट बिकम्स यूनिटी, दैट बिकम्स कम्युनिटी। एक कम्युनिटी बनेगी तभी उस कम्युनिटी के अंदर क्या मुश्किल आ रही है, क्या नहीं आ रही, तभी जज कर पाएंगे ना सर। ये ऐसे बटी रहेगी तो कैसे होगा। सो दिस मीन्स द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी। तो इसको कम्युनिटी ही जोड़ेगी। तो दैट दैट वी आर वर्किंग फॉर दैट, कि इस कम्युनिटी के अंदर एज मैक्सिमम जितने लोगों को हम जोड़ सकें इसके अंदर। तो दैट विल बी अ सिंगल प्लेटफॉर्म। नाउ सेकंड इज फॉर द कम्युनिटी। जहाँ हम इतनी बातें कर रहे थे, रिटायरमेंट हो गई, नोबडी आस्किंग यू एनीथिंग, और जो भी आप अकेला फील कर रहे हैं, व्हाई यू आर गिविंग फॉर लिविंग। उमंग लिविंग इज नॉट, अगेन मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, उमंग लिविंग इज नॉट ओनली that is working on the real estate. So living is to give one a happy life, to be sure to make an एक आइडेंटिटी, ऐसी एक ऐसी कम्युनिटी जो, और सर अब आपको एक बात बताऊं, अगर इसको आप पॉजिटिव में लें, इस कम्युनिटी को आप पॉजिटिव में लें। आप मुझे एक बात बताइए, आपने व्हाटएवर था, आपको आप फ्री हो गए, 55 हो गए, आप व्हाटएवर जो भी, यू डिड एवरीथिंग फॉर योर चिल्ड्रन, यू डिड एवरीथिंग फॉर व्हाटएवर द बेटरमेंट फॉर देम, आपने घर ले लिया, जो भी है। सो व्हाई व्हाट इज द प्रॉब्लम टू डूइंग समथिंग फॉर यू ओनली। आपको उस, जब आप वहां पर जाते हैं जहां पर आप सोचिए, जहां पर अगर आप एक सोसाइटी में एंटर करते हैं, वहां पर 100 लोग खड़े हैं आपको वेलकम करने के लिए, दैट इज ऑल योर एज ग्रुप, जिनके साथ आपको आगे आगे दुनिया देखनी है। करेक्ट। वही सबसे बड़ी मिसिंग है सर, मतलब पूर्व सब वो उस चीज़ को छोड़ दिया है, मतलब ऐसा सोचा है कि हम डेड हो गए वहाँ पे, आगे नहीं जा रहे हैं। दैट इज द रीजन ना, कि बताने वाला कोई नहीं है और समझाने वाला कोई नहीं। अब आप समझाओगे तभी जब लोगों को पता होगा उसके बारे में। लोगों को पता है, ठीक है। अभी अभी जो मैं आपको बताता हूँ, एक परसेप्शन जो है थोड़ी सी भी, एक क्लब में जाओ आप, यार वो सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स जो हैं यार, यार बहुत महंगे होते हैं। कहाँ महंगे होते हैं? अरे आप ये सोचो यार, वो तो रियल एस्टेट पीपल जो हैं वो काम कर रहे हैं। आप एक नॉर्मल टाउनशिप में जाओ, आपको करोड़ रुपए से कम फ्लैट मिलता है, और आपको, आप ये देखो आपको उसमें कितनी फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग।
आपके लिए अलग से क्लब हाउस है। और डेफिनेटली इसका वेलनेस और इसका इसका जो सीनियर लिविंग सोसाइटीज है, इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है सर। द फैसिलिटीज व्हाट द प्रोवाइडिंग, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। जैसे 4-5 पैरामीटर क्या-क्या होंगे? सर देखिए, यू शु आपको आप उनको सपोज़ करिए, आप मेरे पास आए और आप मेरी सोसाइटी के अंदर आए, ठीक है? अब मैं आपको क्या बात करूँगा, एक तरीका ये है, मैंने एक टीम हायर कर रखी है एमबीए स्टूडेंट्स की और व्हाटएवर जो जो जॉब पे रखे हुए हैं, दे आर सिटिंग विद यू नॉर्मल सोसाइटीज़ के अंदर। ये हमारा फ्लैट है सर, ये 2 लिफ्टें हैं, दिस इज़ दिस इज़ दिस इज़ दिस इज़ दिस इज़ दिस, ठीक है? ये जो है ये परसेप्शन हो गई है। नाउ अब आप जब सीनियर लिविंग के लिए जाते हैं, ठीक है? वो जो सामने आपके बैठा है, जो सुन के आया है आपके पास, दे ही इज़ द पर्सन, उसको ये देखना है कि सीनियर लिविंग, हाउ द सीनियर लिविंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। यू शुड हैव, मतलब एक इन जनरल जो और द पीपल आर डूइंग इट आउट। मॉर्निंग में आपको एक गार्डन चाहिए अच्छा-सा, जहाँ आप आराम से घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप सैर कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? आइदर यू आर आप पूल में जा रहे हैं, उसमें आप फैसिलिटीज़ को ले रहे हैं, ठीक है? आपका नाउ यू शुड हैव सम काइंड ऑफ एन रिली एक सत्संग भवन, जहाँ पर आप पीपल आर इस उम्र में आके तो जो डिवोशनल नहीं भी होते, वो भी हो जाते, ठीक है ना? तो वहाँ के आप लोगों से मिल रहे हो, कर रहे हो। एक कम्युनिटी हॉल, आपको एक क्लब हाउस चाहिए, जहाँ पर आप सारा दिन आप लोगों के साथ बैठ के गपशप कर रहे हो, प्ले का क कार्ड प्लेइंग कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी है। तो मतलब यू टू कीप यू होल्ड बिज़ी, आपको खुश रहना है, आपको खुशी देनी है। और डेफ़िनेटली इसका सबसे बड़ा जो है, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर आके सब कोई वो करता है, दैट इज़ वेलनेस। यू शुड हैव अ वेलनेस देयर। आपको एक छोटा-सा प्रोविज़न रखना पड़ेगा वहाँ वेलनेस का, जो कि रखते हैं द पीपल, जो जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, और दे आर डूइंग मच बेटर। दे हैव अ टाई विद द बिग हॉस्पिटल्स, उनका कोई एम्बुलेंस वगैरह खड़ा रहता है। नॉर्मल दे हैव ओपीडी काइंड ऑफ अ थिंग, 2-3 डॉक्टर हायर किए हुए हैं वहाँ जो रहते हैं, नॉर्मल चेकअप्स के लिए और जो भी है। दे हैव अ कैफेटेरिया, जहाँ पर स्पेसिफिक फूड बनता है अकॉर्डिंग टू द हेल्थ ऑफ देयर्स। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अलग करती हैं आपको नॉर्मल सोसाइटी से, एब्सोल्युटली राइट। जो आपका बनाना है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आई बीन देयर। मैं कुछ सोसाइटीज़ में गया, एज़ एन अ क्लाइंट गया। मतलब आई मैंने नहीं बात किया कि व्हाट व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट जो भी है, बिकॉज़ टू सीखना है। सर आफ्टर ऑल दे आर अ सीनियर्स, वो हमसे पहले बना रहे हैं। सवाल जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, फीलिंग्स के लिए या कुछ सोचने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। शायद ये थॉट उनके दिमाग में भी पहले आया हो, बट उन्होंने उस थॉट को यार कहा, ठीक है हम कर रहे हैं। और दे आर डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग वेल, ठीक है? जब हम स द पर्सन इज़ सिटिंग आपके सामने, जब मैं उनके सामने जाके बैठा, मैंने 2 चीज़ें देखी। द रीज़न बिहाइंड आउट कि दे आर रियल एस्टेट पीपल, और उसके मतलब अपार्ट फ्रॉम सीनियर लिविंग, वो अपने प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। तो आई डोंट नो ब्रीफिंग क्या हुई थी उनकी, क्या नहीं हुई थी, बट तब जो उनकी मार्केट जो टीम थी, जो ब्रीफ कर रही थी, दे आर अगेन, उनकी स्ट्रैटेजी जो थी वही थी कि आपके जो हम आपको फ्लैट दे रहे हैं, उसके अंदर जो है आपकी नॉन स्लिपरी टाइल्स होंगी, जहाँ स्लिप नहीं कर सकते आप। अब तो जो 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 एक पैरामीटर्स चाहिए होते हैं आपको, आपकी रेलिंग्स होंगी, यहाँ पर ये होंगी, रेदर रीज़न बिहाइंड इट आउट, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यू शुड टॉक अबाउट द फैसिलिटी व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, कि आपको वो लोग मिलेंगे, आपको आपकी लाइफ ऐसे कटेगी, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जबकि वो बात नहीं करते हैं। रेदर दैन करते हैं, बट जो फ़ोकस होता है कि किसी तरह यार फ्लैट बेचो। फ्लैट बेचने का फ़ोकस 80% रहता है, 90% रहता है। वो ज़्यादा फ़ोकस है। अब वही सेम मेरे साथ यही हुआ। व्हेन आई आस्क्ड द क्वेश्चन, हालाँकि आप एक बात बताऊँ मैं आपको, कि इम्पैक्ट जो है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, व्हेन वी ट्रेन द पीपल कि आपको जाके सोसाइटीज़ में मिलना है। सर, मैंने आज तक किसी को एक्सप्लेन करता नहीं सुना, बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, दिस इज़ द ये जो थर्ड कम्युनिटी है, दैट इज़ द मोस्ट मोस्ट सिक्योर्ड कम्युनिटी, किसी भी रिलीजियस से हट के। नाउ द सीनियर लिविंग मैं आपको बताता हूँ। आप आपने नॉर्मल लाइफ में 50 साल निकाल दिए, ठीक है? आपको नहीं पता सर, किस मोमेंट के ऊपर आपकी जेब कौन काट रहा है, कहाँ कौन से इंसिडेंट आप पेपर्स में रोज़ पढ़ते हो। अरे यार, आप एक ऐसी जगह आ गए हो जो सिक्योर है, क्राइम फ्री ज़ोन है। आपके साथ कुछ मारपीट नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा, सर, कौन करेगा? कौन करेगा?
500 लोग जो ऑलरेडी आपके साथी हैं, जो 50 में जो आपके बराबर के हैं, वहाँ सिर्फ वहाँ हँसी-खुशी होगी। दूसरी चीज़, कोई रिलीजियस हम बात करते हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटी कुछ भी होगी सर, वहाँ पर होगी, बट डिफरेंस नहीं होगा। वहाँ पर अगर कम्युनिटी हॉल के अंदर ईद मनाई जाएगी, तो दिवाली भी ऐसी मनाई जाएगी और गुरपुरब भी ऐसे ही मनाया जाएगा। उनके लिए कोई हिंदू, कोई सिख, कोई कुछ नहीं है। दे आर अ फैमिली, दे आर अ कम्युनिटी। सब मिलके एक साथ बना रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो लोगों को मोटिवेट करती है कि आपको इस कम्युनिटी, आप अपनी लाइफ को छोड़ो यार, आओ ना यहाँ पर। करेक्ट, करेक्ट। तो कम्युनिटी को बताना पड़ेगा सर कि हम आपके लिए कर रहे हैं। दिस इज नॉट, ठीक है, 50 लाख लोग हैं, अगर आप 50 लाख लोगों को ब्रीफ करने की कोशिश करते हो एक सिंगल प्लेटफॉर्म से, मरे सर 10 लाख 20 लाख, आप 10 लाख लोगों की जरूरत भी नहीं पूरी कर सकते। आपके पास तो सर कितने फ्लैट्स हैं आपके पास? तो अब आज तक अब आपके पास अगर मैं टोटल काउंट कर लूं तो 50,000 फ्लैट भी नहीं है। और जिस स्पीड से बन रहे हैं, उस स्पीड से आप मुझे नहीं लगता अगले 20 साल तक हम बना भी पाओगे, कुछ कुछ भी कर पाएंगे। और तब तक पॉपुलेशन उतनी आगे आ जाएगी। सो अगेन फॉर द कम्युनिटी मीन्स कि वट एवर उमंग लिविंग इज एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं सर, कि जहां पर आके आप सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आके एनीथिंग एनीथिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यूज़लेटर, जिसके अंदर मतलब वी आर ट्राइंग टू बी जितने भी सवाल ये नहीं कि क्या बन, जितने भी लोग इस सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो बिकम अ कम्युनिटी। पहले ये सी देखिए, गिव एंड टेक है। एक एक देने वाला है और एक को फैसिलिटीज चाहिए, तो देने वाली भी कम्युनिटी चाहिए। देने वाला अगर ये सोचेगा मैं तो अकेला ही कर लूंगा, ठीक है, तो फिर वो 1000 फ्लैट ही बनेंगे साल में। जबकि उनका एक्सपीरियंस इतना हो गया, दे शुड मेक अराउंड 20,000 फ्लैट्स इन अ ईयर। वो तभी कर पाएंगे जब देयर इज अ टी। अब देन वी आर देयर, वी हम वहां पर खड़े हैं सर, बिकॉज बिकॉज द कम्युनिटी इज नीड। हम कम्युनिटी बात करते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है बेचने में सर, लोग बहुत बहुत तैयार हैं लेने के लिए। ना आपको बेचने में दिक्कत है, ना चलाने में दिक्कत है, बिकॉज अगेन अगर हम ऐसी सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं, अब यहाँ पर तीसरी चीज आती है, रन बाय द कम्युनिटी। जो हमने पहले बात की थी, उन लोगों की जो रिटायरमेंट फील करते हैं, देयर इज एन ओपन अपॉर्चुनिटी वी आर गिविंग ऑन। हम सोशल मीडिया पे और उस पे भी, नेवर बी रिटायर्ड सर। अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज जॉइन अस, पिक शेक अ हैंड विद अस, आप हमारे साथ आइए, आप हमारी कम्युनिटी में आइए, पार्ट बनिए एंड डू वर्क। यस, दिस इज श्योर कि एक एक वट एवर द सैलरीज और वट एवर द थिंग्स दे आर गेटिंग देयर, उस समय जो उनको मिलते हैं उतनी नहीं होंगी, बट होंगी, और शायद डेफिनेटली उस होंगी। टाइम तक उनको पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती है। यस, उनको चाहिए काम, प्यार नहीं और सच, टाइम। उसके साथ में मिलेगा भी। हाँ, मिलेगा भी आपको। द रीजन इज कि सर देखिए, जो भी हायर होगा तो उसको देना है ना, वो तो उनको भी देंगे ना। सो रन बाय द कम्युनिटीज कि होना चाहिए सर, एवरीबडी शुड बी टेकिंग केयर अबाउट इट, दैट कि अगर अगर आप बना रहे हो, वेलनेस सेंटर्स बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, तो सबसे पहले प्रेफर उन लोगों को करते हैं जो लोग जो है खाली बैठे हैं। तो दिस इज रन बाय द कम्युनिटी। सो तीन मतलब ये तीन चीजें जो हैं, ये चीजें मिलती हैं तो देन एक पर्पस सॉल्व होता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट सर। अभी आप शायद इस प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए एक्टिवली इन्वेस्टर, फाइनेंसर और सबको भी अप्रोच कर रहे हैं कि आपके साथ सब जुड़े ताकि ये कम्युनिटी बड़ी बन सके, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। हाँ, ऑलरेडी टॉक टू अस। यहाँ क्वेश्चन आ रहा था कि मुझे मुझे मतलब व्हेन अभी अभी हम सोशलाइज हो रहे हैं, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री जब बात होती है कि सर हाउ मतलब हाउ व्हाट इज इन अ प्लान, हम कैसे हो सकते, वी आर गिविंग एन मतलब दिस इज नॉट कि बी पार्ट ऑफ अस सर। देखिए, दिस इज अ टीम वर्क, ये कोई मेरे अकेले का काम नहीं है ना, ये कब, और अगर ऐसे तो मैं डंडा लेके चलता रहूंगा, कोई नहीं आने का, ठीक है। दिस इज टीम वर्क। अब अगर आप सोचो कि अगर हम बेटर लिविंग देनी है, ठीक है, वी हैव टू गो टू द ट्रेवल, उमंग लिविंग इज, ठीक है, आप दिस इज नॉट अ केस कि आपको उमंग लिविंग को फैसिलिटीज को यूज करने के लिए यू हैव टू बाय एन हाउस, नो, यू जस्ट बिकम एन मेंबर्स के लिए यू, आप अगर अगर नहीं आपकी ठीक है, आप हर के सर्कमस्टांसेस है सर, आप अगर उसको परचेज नहीं करना चाहते, बट यू वांट टू गो फॉर अ शॉर्ट स्टे, आपको 3 महीने के लिए रहना है, 6 महीने के लिए रहना है, आपको लीजिंग करना है, दैट ऑल फैसिलिटीज विल प्रोवाइड टू देम। चाहिए फैसिलिटीज़ भी है। यस सर, दिस इज नेवर, आज तक कभी इंडिया में मतलब इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, राइट। बट वी आर कमिंग अप विद दैट
क्यों? सर देखिए, देयर इज़ एन होटल्स, देयर इज़ एन वेरी बिग ग्रुप्स, ठीक है? दोज़ दे आर प्रोवाइडिंग दीज़ फैसिलिटीज़ टू द जनरेशन, बट नॉट 55। आज आज मतलब बड़े कांसेप्ट्स हैं, अगर आप क्लब महिंद्रा की बात करें या बाकी कंपनीज़ की बात करें, आपके पास आप मेंबरशिप लेते हैं, आप जहाँ मर्ज़ी जाइए, ठीक है ना? बट सर एक सीनियर लिविंग जो है 50 साल का, 60 साल का आदमी जो है, ठीक है? वो अगर प्लान करता है तो डेफ़िनिटली कभी भी वो अकेला प्लान नहीं करता। देयर इज़ एन ग्रुप ऑफ 5 पीपल और देयर इज़ एन ग्रुप ऑफ 50 पीपल, वो इकट्ठा प्लान करते हैं। सो नाउ आप एक बार सोच के देखिए सर, सपोज़ द पर्सन दे आर फ्रॉम दिल्ली एंड दे जस्ट वांट टू कम टू बैंगलोर टू सी द लाइफ ऑफ सीनियर सिटीज़न ऑफ बैंगलोर। उनके साथ में 3 ब थोड़ा देर रहना चाहते हैं, तो नो फैसिलिटीज़ इज़ देयर, बट वी विल डू। कम्युनिटी कैसे बनेगी? ऐसे ही बनेगी ना सर, खुशियाँ कैसे बाँटेंगे? अगर आपने सारी उम्र जो है दिल्ली में जॉब किया और आज आपको अपना देश नहीं देख सकते तो फिर आप क्या देखोगे सर? तो ये चीज़ जो है मतलब अगेन बेटर लिविंग इज़ अ बेटर लिविंग। बेटर लिविंग किसी ट्रैवल के ऊपर, घर के ऊपर या उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। जहाँ लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ पे एक आप नई सोच प्रोवाइड कर रहे हो सर, नया माइंडसेट आप दे रहे हो, वही अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है और उसको आप पॉसिबल कर रहे हो। सर देखिए, कोशिश कर रहे हैं सर, पॉसिबल नहीं कर रहे बट कोशिश कर रहे हैं। आई एम डूइंग व्हाटएवर द बेस्ट आई कैन डू इट आउट। मैं कोशिश हम कर रहे हैं, हमने सा शुरू किया है। अब ये कोशिश जो है सर देखिए, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, मतलब आई आई एम नॉट बहुत उसको उसके लिए कि कितने लोग आएँगे, फर्स्ट मंथ में कितने लोग जुड़ेंगे, सेकंड मंथ में कितने लोग जुड़ेंगे, थर्ड में कितने लोग होंगे, बिकॉज़ एक चीज़ श्योर है कि लोग जुड़ेंगे। राइट। जिसको समझ में आएगा, ही विल बी इन अ पार्ट। तो जब जुड़ेंगे तो सर आप ये देखिए कि मैं तो जस्ट सोच रहा हूँ, जब अच्छे लोग जुड़ेंगे सर, बड़े बिज़नेसमैन जुड़ेंगे, बड़े फाइनेंसर्स जुड़ेंगे, बड़े बड़े सीनियर्स जुड़ेंगे, जो द पीपल दोज़ आर नॉट नॉट वर्किंग, रिटायर्ड एज़ एन आईएएस, सर कितनी चीज़ें सामने आएँगी। जब व्हेन दे आर क्रिएटिंग द थिंग्स, जब उनके दिमाग चलेंगे, तो ये जो प्रोजेक्ट है सर, ये एक रेवोल्यूशन बन जाएगा। एंड देयर इज़ नथिंग लाइक एन अ फाउंडर सर। अगर आज हमारे पास हमसे बड़े कोई आ रहे हैं, तो दे कैन बी एन अ फाउंडर, दे कैन बी, बिकॉज़ देखिए सर, चलाना, एक चीज़ को शुरू करना, एक कवायद होती है। आपने शुरू कर दिया, ठीक है? हमारे देश के जितने महापुरुष हुए हैं, ठीक है? किसी ने कहीं न कहीं से शुरू किया था ना सर। जो बड़े से बड़ा आंदोलन बन गया या बड़े से बड़ी चीज़ बन गई। अगेन वही हम बात कर रहे थे कि जहाँ ग्रुप कम्युनिटी बन जाए। तो कोशिश है सर। एब्सोल्यूटली। संजय जी ना, थोड़ा-सी ना एक अलग-सा सवाल है यहाँ पे मेरा, कि मान लो आप बहुत एक सॉलिड नई विचारधारा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि एक तो होता है एक बनाने वाला और फिर होता है उसको आगे मार्केट करने वाला। तो आप बनाने वालों में से हो, बट अगर आप पीछे जाते वापस अपनी ज़िंदगी में और कोई चीज़ चेंज करनी होती, तो आप क्या चेंज करते? पूरा परसेप्शन ही चेंज कर लेता। सर देखिए, दिस इज़ अप्स एंड डाउन्स इज़ द पार्ट। अप्स देखे हैं, डाउन्स भी देखे हैं। बीइंग है ना, मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मल क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप एक कैटेगरीज़ की बात करें, तो आपने देखो बिज़नेस कैटेगरी जो है हमारे देश में, 90% ऑलवेज़ अ बिज़नेस कैटेगरी, ठीक है? बिज़नेस कैटेगरी वो है कि हाँ, आज आप बिज़नेस कर रहे हो, आपके आने वाली जनरेशन बिज़नेस ही करेगी। आज की जनरेशन थोड़ा बदल रही है, बट उस 90% बात कर रहा हूँ, 10% लोग ऐसे होंगे जो बिज़नेस को छोड़ के जॉब में चले जाएँगे। अदरवाइज़ हो सकता है डिफरेंट बिज़नेस करें। अगर अगर आज आपकी एक बिज़नेसमैन की जो है कोई शॉप है या इंडस्ट्री है किसी चीज़ की, हो सकता है उसका बेटा कोई उसकी उसकी डेवलपमेंट उससे ज़्यादा फ़ास्ट हो। सो ही कैन क्रिएट अ बिग, बट वो वहीं आएगी। नाउ व्हेन द क्वेश्चन कम्स टू द फैमिलीज़ लाइक अस, है ना? जहाँ पर परसेप्शन होती है कि ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट है या प्राइवेट जॉब है, जहाँ जॉब इज़ अ मेन थिंग। वहाँ पर वहाँ पर आके आपको बिज़नेस करना है, बिकॉज़ आपके पास पीछे बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आपके पास इतने फंड्स नहीं होते, इतने जो सब कुछ हमने फेस किया है सर, मैं मतलब दिस इज़ अ ट्रू रियलिटी, अप्स एंड डाउन्स हर तरह के देखे हैं। बट सो अगर मैं बात आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया था कि अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, कुछ चीज़ बदलना चाहो पीछे जाके? तो येस, अगर मुझे 20 साल मिल जाएँ, अगर मुझे 20 साल पहले, तो मैं उमंग लिविंग को 20 साल पहले चालू करता।
बट नाउ अब क्या है कि अगर आप इसको बात करेंगे 20 साल पहले, द एज ऑफ 35 ईयर्स, उस समय अगर मैं आज आज अराउंड 55 के आसपास हूँ, तो उस समय किसी को ख्याल नहीं आता सर। नहीं आता, उस टाइम तो मुझे लगा था काम करे, काम करे, काम करे। आज और ऐसा भी नहीं है कि आज ये ख्याल इसलिए आ रहा है कि मतलब कि वी आर कमिंग टू दैट कैटेगरी और नथिंग लाइक दैट। वैसे बहुत लोनलीनेस होती जा रही है, मतलब जैसे-जैसे ओल्ड एज में लोग जाते जा रहे हैं, लोग उनको छोड़ते जा रहे हैं। मैंने जैसे आपको शुरू में ही एक जो कोट किया था। मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखिए, आप इसमें बिल्कुल एक चीज़ बहुत क्लियर है कि बच्चों की बात अगर हम करते हैं, लोनलीनेस की बात करते हैं साहब, देखिए बच्चे अच्छे हैं या खराब हैं, यू डोंट नो। आपको कैसे ट्रीट करेंगे, यू डोंट नो, ठीक है? बट यहाँ आप जो है, जब आप 50 साल के हो, तो आपको यहीं से कोशिश करनी है बेटर लिविंग की, रेदर दैन टू डिपेंडेंट ऑन देम। और मैं सीरियसली आपके इससे अगर अगर ये मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचती है, ये चीज़ नॉट फॉर द सीनियर सिटीज़न सर। आप एक चीज़ को जज कीजिए, द पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, ठीक है? कैजुअलिटीज़ को अलग कर दीजिए। एवरीबॉडी एवरीबॉडी इज़ कमिंग एज़ एन अ सीनियर सिटीज़न, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 30 साल बाद। ये एक कुदरत का खेल है। तो उस कुदरत के खेल में आप अपने आप को कहाँ प्लान करते हो? हम बच्चों को अच्छा या बुरा, अगेन सर वही देखिए, आपने बच्चों को, मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में भी एक ही बात कही थी, एक आपने 50 साल लगा दिए सर उनके लिए। और आज की जनरेशन को मैं मतलब सी व्हाट यू कैन डू द बेस्ट फॉर योर पेरेंट्स, यार आपने अपने पेरेंट्स के लिए क्या किया? अगर जिस पेरेंट्स ने आपको 50 साल दे दिए, अपने आपकी एजुकेशन को दे दिए, आपको बनाने में लगा दिए सब कुछ, कि आपका फर्ज नहीं बनता कि उनकी 55 होने तक उनके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ और उनको आप सीनियर लिविंग में शिफ्ट करो और उनको दो? बच्चे सर बुरे नहीं होते, देखिए आप, एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, फ़र्क क्या है जॉइंट फैमिली में और न्यूक्लियर फैमिलीज़ के अंदर? व्हाई द व्हाई न्यूक्लियर फैमिलीज़ आर देयर? पेरेंट्स को नहीं रखना साथ, ठीक है? आज की जो परसेप्शन मेनली काम करती है, ठीक है? दूसरी परसेप्शन है पेरेंट्स को रख लेना। पर क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से अगर आप पेरेंट्स को नहीं रख रहे और रेदर देन आप रख के उनको सारा दिन थोड़ा-सा सुनाते हो, मॉर्निंग टू इवनिंग, आप उनको क्रिटिसाइज़ करते हो, आप उनको कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, तो बेटर। आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ सर? बिल्कुल बताइए। जो जो गूगल मतलब जो डाटाज़ हमने देखा, कैन यू बिलीव द प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं सीनियर सिटीज़न्स लिविंग के, सीनियर लिविंग के, उसमें से 60% प्रोजेक्ट साउथ में रन हो रहे हैं, राइट। मेनली इन साउथ इंडिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि साउथ इंडिया के बच्चे सेल्फिश हैं, जो अपने माँ-बाप को बाहर भेज देते हैं? बिल्कुल नहीं है। जो रिलीजन की वैल्यू, जो रिलीजियस मैंने साउथ इंडिया में देखा सर, मैंने शायद हो सकता है बाकी पार्ट्स में नहीं देखा हो। द रीज़न इज़ कि साउथ में जो है, जो मैं जज करता हूँ, कहीं हद तक अगर आप इसको साइंटिफिकली देखो तो लिटरेसी लेवल जो है थोड़ा-सा हायर है, रादर दैन अदर पार्ट्स। और यहाँ उन्होंने वेस्ट की अच्छी कल्चर को अडॉप्ट किया। बच्चे थे दे थिंक अबाउट देयर पेरेंट्स। वो उनको उस लाइफ देने के बारे में सोच रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न द मोर और मोर प्रोजेक्ट्स आर देयर। और नए से नए प्रोजेक्ट डेवलप होने की कोशिश वो कर रहे हैं और नए से नए प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं एंड द बेटर प्रोजेक्ट्स आर डेवलपिंग। तो और मैंने सर जब मैंने इसको सर्च किया, यू कांट बिलीव इट आउट, जब मैंने थोड़ा-सा इसको रिसर्च किया, I spent around lot of time in the market research. I started my career with the market research. So 15, 16 years I was in the company. That is one of the India's topmost companies that time, that market research. So आदत है मार्केट रिसर्च करने की। तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो बच्चों ने पेरेंट्स को गिफ्ट किया फ्लैट, बच्चों ने अपने नाम के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स कराई हैं, बच्चों ने परचेज़ किया, देन दे गिव इट टू द पेरेंट्स। आप बताइए उनसे अच्छा एग्ज़ाम्पल क्या है सर? यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ सर मैं आपको, एक पहले छोटा-सा एग्ज़ाम्पल शेयर कर देता हूँ आपके साथ में कि जैसे बहुत सारे गाँव से लोग निकल के फिर शहरों में आते हैं, छोटे शहरों से बड़े शहरों में आ गए। उनके घर वहाँ बेच दिए उन्होंने और पेरेंट्स को यहाँ लेके आ गए। अब सबसे बड़ी विडंबना क्या है अपने देश की कि ब पेरेंट्स को आप ना उनकी सिटी से निकाल के आप शहरों में तो लेके आ जाते हो, बट कम्युनिटी नहीं है उनके पास। अब वो फ्लैट में पूरे दिन 24 घंटे उसी फ्लैट में, वो 1000 स्क्वायर फीट फ्लैट में ही गुज़ार देते हैं। बच्चे चले जाएँगे काम पे, वो रह जाएँगे वहाँ पे। अब आप जब नीचे से देखोगे तो पेरेंट्स ऐसे दिखेंगे आपको जैसे जेल में बैठे हुए हैं सब लोग। ये चीज़ मैंने आपको पहले शुरू में बताई थी। इसमें एक फैक्टर और अटैच होता है सर। इसमें एक फैक्टर अटैच होता है द पीपल, ऐसे बच्चे जो बाहर काम करते हैं, नॉट द केस ऑफ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया।
एनआरआई फैमिलीज को आप देख लो, ठीक है, पेरेंट्स दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड। आज की डेट के अंदर हमने ये रिसर्च किया, ये भी रिसर्च किया था, वी मेट सो मेनी पीपल्स जो सीनियर सिटीजन तो थे ही, साथ में पेरेंट्स ऑफ एनआरआई फैमिलीज, बच्चे बाहर रहते हैं, एंड दैट वी डिड इन साउथ इंडिया एज वेल एज नॉर्थ इंडिया, ठीक है, खासकर देयर इज अ बिग सेक्टर इन पंजाब, पीपल आर आउटसाइड, बच्चे आर सेटल्ड इन मे बी इन अमेरिका, कनाडा, एनीवेयर, व्हाटएवर, जहां भी वो सेटल्ड हैं, व्हाट दे डिड कि पेरेंट्स जो हैं, दे आर इंडियन, दे सर, और थोड़ी देर के लिए जाते हैं, दे डोंट लाइक, दे हैव टू बी बैक, बच्चे तो वहाँ काम कर रहे हैं। सर यू कांट बिलीव इट आउट, 500 गज की कोठी जो है, दैट इज दे गिवन टू द पेरेंट्स, या पुरानी उनकी कोठियां हैं जहाँ पर 50, मतलब 50, इससे ज्यादा, वो एक मैंने एक ही केस देखा था जहाँ पर हवेली थी, बट नॉर्मली एक अच्छी 500 गज की कोठी में 5-10 कमरे हैं, 5 कमरे, 8 कमरे, वट एवर जो भी है। सर पीपल, 2 people आर लिविंग देयर, हस्बैंड एंड वाइफ, द ओल्ड एज, 2 सर्वेंट हैं। आप मुझे बताइए कौन सा लॉजिक है? सो सर जरूरत है, आप आज की डेट में उन लोगों तक पहुंचे हुई है, वरना डाटा, हमने डाटा इकट्ठा किया सर एनआरआईज का, मतलब ये टच वुड, हम ये करते आ रहे हैं सर, होमवर्क ही करते आ रहे हैं, यू नो। तो lot of people, they just wanted to shift it their parents to senior living। क्या आप शुरू करो सर, बताओ। मैंने एक पॉडकास्ट किया था सर रणविजय सिंघा जी के साथ में, आप शायद एनटीवी रोडीज़ में आते हैं, अगर आप शायद जानते हो उनको। सो ऐसी बात चल रही थी तो उन्होंने बोला था कि यार अभिषेक, मुझे बड़े घर की ज़रूरत आज है। मतलब मेरे को आज आज मैं जवान हूँ थोड़ा, तो मेरे मेरे बच्चा खेलेगा, सब कुछ करेगा, तो मुझे बड़े घर की ज़रूरत है। पर आदमी क्या करता है इंडिया में, फुल सेविंग करता है, पूरा मतलब 50 साल सेविंग करेगा, फिर एक बड़ा घर खरीदेगा। जबकि आपकी जब एज हो जाती है तब आपको चाहिए कम्युनिटी, आपको बड़ा घर नहीं चाहिए, आपको लोग चाहिए आपके आस-पास। तो इंडिया में सेविंग मतलब पूरा पैसा क्या करते हैं, आज ही सेव कर लेंगे लास्ट के लिए। बल्कि होना क्या चाहिए, आज मेरे को अच्छी लाइफ जीनी है, जवान हूँ तब मैं, और मैं जब बुढ़ापे में जाऊँगा तो मेरे पास थोड़ा घर थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए और कम्युनिटी होनी चाहिए मेरे पास। ये बात उन्होंने बोली। जो मैं आपको अभी थोड़ा डिफरेंस बता रहा था कि हम नॉर्थ की बात करें या साउथ को वेस्ट अडॉप्ट करता है, उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट वगैरह जो भी है। सर अगेन वही चीज़ है कि वहाँ का जो बच्चों के लिए कर दिया, बच्चों के लिए कर दिया, बच्चों के लिए कर दिया, बच्चों के लिए कर दो, बच्चों को ये चाहिए, वो चाहिए। अरे यार, अगर आप आज एक सीनियर लिविंग में आप घर ले रहे हो, आप इस बात को क्यों नहीं सोचते हो कि कल वो घर आपका होने वाला है, आपके पेरेंट्स के बाद? आपको भी ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो सर ये बेसिकली दिस इज़ अ गैप, जहाँ पर भरने की ज़रूरत है। तो अब व्हाट वी आर ट्राइंग इट आउट के मतलब दिस इज़ द प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो दिस गिव एंड टेक के बीच में है, जहाँ पर ये दोनों लोग जो हैं, यहाँ पर आप बीच में उमंग लिविंग इज़ देयर, कि लोग जो हैं, आपको आप बी ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, बी ए पार्ट ऑफ अस। आपके बा उसके बाद आपके पास एवरीथिंग इज़ इन अ क्लिक ऑफ योर्स। जब आप इकट्ठे हो जाएँगे और आपकी बात को सुनने वाले भी आप ही की तरह के लोग होंगे। करेक्ट। तो आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? उमंग लिंक के साथ किसी को जुड़ना होगा तो कैसे जुड़ेगा वो? उसी हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वेबसाइट्स आर देयर, वी आर गोइंग टू द कुछ नहीं है, एक सिंपल फॉर्म है, देयर इज़ अ मेंबरशिप फॉर्म, आपको वो भरना है, उसके बाद हम पहुँच जाएँगे आपके तक। बस आप आ जाओगे लेके। यस, एंड देयर इज़ नो चार्जेस, नथिंग। उमंग लिविंग इज़ देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि मतलब आपको एक मेंबरशिप लेने के लिए ₹500 देने पड़ेंगे, ₹700, नथिंग। डेफिनिटली एक चीज़ है, बिकॉज़ दिस इज़ अ लिविंग सर, एंड दिस इज़ नॉट अ चैरिटेबल ट्रस्ट, दिस इज़ नॉट एन एनजीओ। पैसा तो चाहिए सर। देखिए फैसिलिटी अगर उनको लेनी है तो उनको भी पैसा चाहिए, देने वाले को भी तो चाहिए होगा ना। सो फैसिलिटीज़ जब आप लोगे, इफ यू वांट टू ट्रैवल, तो ट्रैवल के पैसे तो दोगे ना सर। हम आपको सर्विस दे देंगे। सो नाउ नाउ द अगेन वो जो प्लेटफ़ॉर्म है, तो नाउ हमारा सेकंड चैप्टर जो शुरू हो रहा है, दैट इज़ वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग ऑल द पीपल दोज़ दे आर ऑलरेडी वर्किंग, रियल एस्टेट पीपल जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ वी जस्ट मतलब वांटेड टू बी इन अ वन टीम। आप मिलिए, आप बात करते हैं बैठ के। वी जस्ट वांट कि आप जो हैं, आप प्लीज़ एक प्रोजेक्ट पे काम ना करो, आप 10 पे करो। अब यहाँ पर अब मैं आपको बी2बी की बात बताता हूँ, बिज़नेस टू बिज़नेस। सर एक डेवलपर है, ठीक है? जो बात काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करना, अगर वो प्लान करेगा मुझे 10 शहरों में 10 सिटीज़ के अंदर काम करना है, ठीक है? और नाउ प्रोजेक्ट करने के लिए डेफ़िनिटली दे
बहुत सारी चीजें चाहिए सर, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, व्हाटएवर जो भी है। नाउ अगेन यूनिटी नहीं है, टीम नहीं है। सो द टीम इज उमंग लिविंग। वी हैव अ पीपल सर, हमने लोगों से बात की है, मतलब द पीपल दोज आर हैविंग अ लैंड, आपके पास 15 एकड़ पड़ा, 20 एकड़ पड़ा, प्लीज बी एन अ पार्ट। और वो आप चैरिटी नहीं दे रहे, यू बी एन पार्टनर। जितना आपको कहीं से अर्न नहीं हो सकता, उससे ज्यादा आपको अर्न होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न मिलेगा। बी ए डेवलपर्स जो बनाएगा फाइनेंसेस, एंड में सर ये बिकने ही है। सो प्रॉफिट प्रॉफिट किया होगा उनने। सो अगेन वही बात है सर, जुड़ने की। घूम फिर के बात कहीं आती है, तो दैट इज आपके प्लेटफॉर्म से सीरियसली कि आई एम इनवाइटिंग द पीपल। ठीक है, एक एक वो लोग हैं जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं बट सीनियर लिविंग नहीं कर रहे। प्लीज कम, प्लीज जॉइन अस, प्लीज बात करो हमसे। आप 75 सिटीज प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं सर। दिस इज द फर्स्ट 5 years टारगेट, दिस इज द मिनिमम टारगेट, नॉट एन मैक्सिमम। 75 शहर के अंदर। सर देखिए, सपोज करिए यू बिलोंग्स टू बेंगलोर। आप बेंगलोर में अगर आपको आपको जरूरत है, आप पेरेंट्स के लिए जरूरत है आपको, डेफिनेटली लैंग्वेज इज देयर, सब कुछ आपको यही जरूरत है ना। यू कांट बाय एन फ्लैट इन दिल्ली। घूमने जाओगे 3 महीने के लिए, डेफिनेटली आप चले जाओगे, बट तो बेंगलोर में चाहिए ना। तो सर अगर ये प्रोजेक्ट्स जो हैं आज की डेट के अंदर, ईस्ट में जिसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, वेस्ट में यस बहुत गिनती के, नॉर्थ में नो, साउथ नॉर्थ में यस बट वेरी लिमिटेड। मतलब कुछ प्लेयर्स काम कर रहे हैं, इवन कुछ कंपनीज काम कर रही हैं, वेलनेस के साथ काम कर रही हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। द पीपल आर देयर बट मेजर इन साउथ। करेक्ट, करेक्ट। साउथ में बहुत ज़्यादा भी दिखता है, सीनियर लिविंग के होर्डिंग्स भी दिखते हैं काफ़ी। तो सर देखिए, इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ज़्यादा आपको फैसिलिटी नहीं चाहिए होती, आपको एक साइड चाहिए जहाँ पर आप एक अपना अपनी दुनिया बना सकें। आपको वही बनानी है, आपको भीड़-भाड़ नहीं चाहिए। हाँ, डेफ़िनेटली इतनी दूर भी नहीं जा सकते जहाँ से मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह आपको ना मिल पाए। तो चीज़ें हैं और चीज़ें हो जाती हैं सर, कोई वो नहीं है, बट पीपल वी आर सेइंग दैट प्लीज़ बी ए पार्ट। आप पार्ट नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होगा। राइट, आज सुबह का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब लिफ्ट से आ रहा था तो एक बूढ़ी लेडी, मतलब जो ओल्ड काफ़ी, तो हम 13 पे जा रहे थे, वो 6 से मैंने बोला कि आंटी हम ऊपर जा रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, आप तो 13 पे जाएँगे, फिर नीचे आ जाएँगे, भगवान की पूजा करेंगे, फिर घर चले जाएँगे। बच्चे को वो लिटरली उन्होंने डायलॉग दिया कि पूरी ज़िंदगी तो बच्चों की सेवा करने में ही निकल गई। तो एक आपकी तरफ से 2 लोगों को मैसेज देना है, एक तो बच्चों को एक मैसेज और पेरेंट्स को एक मैसेज इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सर। सोचिए सर ज़िंदगी है और आप इसको आप पॉज़िटिवली लो। जो आपने कर लिया सर, आपने आपने 50 साल बहुत दे दिए, 55 साल बहुत दे दिए। अब अपनी ज़िंदगी जीने का टाइम है आपका। आप उसको जियो ना सर, अच्छे से जियो। आपको जो करना है आप करो उस ज़िंदगी के अंदर, और अपने लोगों के साथ करो सर, अपने लोगों के साथ रहो। विदाउट अ कम्युनिटी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको खुश रहने के लिए, और ये तो सर देखिए फैक्टर है। स्कूल का बच्चा जो है वो बच्चों के साथ ही रहेगा। वो सोचे कि मम्मी-पापा के जो दोस्त हैं, मेरे चाचा हैं, जो भी है, उसके साथ वो कभी मिक्स नहीं हो पाएगा। सेम विद द यंगर्स, यंगर्स के साथ ही रहेगा, ओल्ड एज के साथ नहीं होगा। सेम विद द उनकी भी तो सोचो सर, वो ओल्ड एज भी ओल्ड एज के साथ ही रहेगा। चाहे वो जितनी मर्ज़ी, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो आगे आगे काम की बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो मेरा एक सारे एस्पायरिंग फाउंडर्स को एक मैसेज मेरी तरफ से इस पॉडकास्ट पॉडकास्ट के माध्यम से, कि देखो आपने बात करी सीनियर लिविंग के बारे में, बात करी, आपके भी पेरेंट्स होंगे। सो पेरेंट्स आपके बारे में सोचे, उससे पहले अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लो तो शायद दुनिया चेंज हो जाएगी। ओशो ने एक बात बोली कि पेरेंट्स तो बच्चों का पूरा ज़िंदगी भर ध्यान रख सकते हैं, और अगर बच्चों ने थोड़ी-सी भी अगर चीज़ें दिखा दी और अपने पेरेंट्स का ध्यान रख लिया, तो शायद पूरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। बिल्कुल सही है ना सर, यही है। अगेन 2 ही चीज़ें हैं सर, देखिए एक जहाँ हम कम्युनिटी बनाने की बात कर रहे हैं। सो वी जस्ट वांट सर, इसको मतलब सीरियसली मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सीरियसली लीजिए, प्लीज़ बिकम अ मेंबर, मेक अ कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी को आप ही लोगों ने चलाना है। वही लोग चलाएँगे इसको। और दूसरा सर कि अगर हम कम्युनिटी को बना भी देते हैं और उसको चलाने के भी लोग चाहिए। सो डेफ़िनेटली आप रिटायर्ड नहीं हो सर, आप आओ हमारे साथ।
आप काम करो सर, आप करो जो व्हाट यू वांट टू डू यू डू, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, जो आपकी एक्सपर्टाइज है, आप उसको यूज करो। संजय जी, आपने बहुत महान काम का बीड़ा उठाया है। सो महान काम में इसलिए बोला मैंने आपको 2-3 बार इस पॉडकास्ट में इसलिए ये महान सर, इसको ना महान काम नहीं, इसको महान कोशिश बोल सकते हैं शायद। कोशिश सर, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, वादे अक्सर टूट जाते हैं पर कोशिश कामयाब होती है। कामयाब होती है। सो एब्सोल्यूट। कोशिश ही है सर। काफ़ी मज़ा आया सर आपके साथ बात करके। सो बहुत-बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद मच सर। सर। आपने आपने इतना टाइम दिया, आपने बुलाया, आई मस्ट से थैंक्स टू यू सर। और आपके माध्यम से अगर अगर मेरी बात लोगों तक पहुँचती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। 100% पहुँचेगी सर। मेरी बात सरकार तक पहुँच जाती है तो लोगों तक तो पहुँच ही जाएगी। जी सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग थैंक यू हियर। सर, थैंक यू मज़ा आ वेरी गया मच आपसे सर, बात थैंक करके यू। सर एंड रियली वी आर डूइंग वेरी गुड जॉब। और जब आपका बहुत सारी कम्युनिटी बन जाए तो एक बार कुछ कम्युनिटी मेंबर को लेके एक बार फिर पॉडकास्ट में आइएगा, यस सर, बताइएगा देखो हमने ये कम्युनिटी बनाई डेफिनिटली है। सर। आपके बिना कुछ नहीं होगा सर, आपकी ज़रूरत पड़ेगी।